ओम शांति। आज 8 जून 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। बाप दादा ने कहा, जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक हैं। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं और खुराक भी आवश्यक है। तो यह तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। बाबा ने कहा, खुराक किसको कहेंगे? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं, वह हो रही हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना। खुशी जैसी खुराक भी मिल चुकी है। खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। फिर बाबा ने कहा, एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी? 2 का वर्णन करो तो 2 में कितने पॉइंट्स हैं? 3 का वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हो। जैसे खजानों को उंगली पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना। बाबा ने कहा, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन कर ये सुनाने के लिए सहज तरीका यही है। बाबा ने बताया, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियाँ आनी जरूर हैं, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जिससे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे? यह भी शक्तियाँ हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। फिर बाबा ने कहा, इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और फिर सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स न हो, वह संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जिसमें सिवाय श्रीमत के भी कुछ भी मिक्स न हो, तब शक्तियाँ आएंगी। फिर बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन भविष्य देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगी? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। फिर बाबा ने कहा, जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझ कर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपने ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वो कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वो सहज कर देते हैं। ये सब है सहनशीलता की निशानी।
फिर बाबा ने कहा, सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई में भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प में भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर कभी घबराएंगे नहीं। फिर बाबा ने एक और सहनशीलता की निशानी बताई, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे, और चलते फिरते यह फरिश्ता अनुभव होगा। बाबा ने कहा, सहनशीलता मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो हमसे भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। बाबा ने कहा, सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा, जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होगा उतना ही हर गुण का वर्णन करना सहज है। बाबा ने कहा, याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहाँ चाहें जितना समय चाहें उतना लगा सकते हैं। बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियाँ विल कर देते हैं। सर्वशक्तिमान साथी बन गए और सर्व शक्तियाँ साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। बाबा ने कहा, यह सोचना और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का टेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। अच्छा, ओम शांति।